हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी, अभी विचार आया, बहुत दिन हो गए हैं आपको गंगा जी के दर्शन नहीं कराए, आज गंगा जी के दर्शन करा लें। बारिश के मौसम में गंगा जी ने अपना विस्तार ले लिया है, तो यही विचार आया कि आपको दर्शन कराने के बाद एक भूटान में एक संवाद हुआ था, सत्संग हुआ था। वहाँ पर लोगों को प्राणायाम की बेसिक प्रक्रिया, जिसे हम वार्म अप प्रक्रिया कहते हैं, उस वार्म अप प्रक्रिया का एक सूत्र जो है वो मुझे वीडियो में मिला। दिन में लोगों के साथ संवाद करता था, रात में आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाता था। आज आप लोग उस वीडियो को देखें। उसमें ये है कि कैसे हम गहरी श्वास का अभ्यास करें जिससे मन और प्राण लय हो जाए, और मन और प्राण लय होने से आप जब साक्षी भाव से उस प्रक्रिया को अनुभव करेंगे, आनंद की स्थिति में रहेंगे प्रभु। और इसके साथ सोते समय भी उसी प्रक्रिया को किस तरह दोहराना है वो बताया है। साथ में हर रोज सोते समय पूरे दिन का आकलन करें, जो अच्छा और बुरा हुआ है प्रभु से कृपा करें कि प्रभु जो गलत हुआ वो कल ना हो, जो अच्छा हुआ वो बार बार हो। और सुबह उठ के प्रार्थना करें अपने लोगों के लिए, अपने आत्मीय लोगों के लिए। तो ये 3 चरण की जो एक प्रक्रिया है, जिसे हम वार्म अप प्रक्रिया कहते हैं, ओम भ्रामरी के साथ वार्म अप प्रक्रिया, तो इसे आप लोग देखें, पूरा वीडियो देखें, तब आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और फिर करें, अपने जीवन में उतारें। जो हमने अनुभव किया है वो आप भी अनुभव करें और आनंद लें जीवन में। तो प्रभु जी, आज फिर आप वही भूटान के सत्संग का वीडियो का दूसरा पार्ट दें। हरि ओम। प्राण, मन, बुद्धि, तो इन तीनों में लय करना है। प्राण को मन और बुद्धि, मन और प्राण लय हो जाए, वही ध्यान हो गया। मन ही तो भागता है ना। हम ध्यान करने बैठे, हमने आंखें बंद की और हमारा मन भागा, और जैसे ही मन कहीं गया वैसी बुद्धि मन के साथ होती है। मन ने कहा कल पिक्चर देखना है, आज अखबार में पढ़ा ना, पिक्चर देखना है, 5 स्टार होटल में जाना है, डिस्को में जाना है, ये करना है। जैसे ही मन ने कहा, बुद्धि ने पूरा रेखा चित्र बना दिया। तुरंत आप बैठे, ध्यान में बैठे, मन ने कहा कल तो ताजमहल देखने जाना है। बस बुद्धि ने ताजमहल का पूरा कैनवास आपके सामने ला दिया। चले गए आप, ताजमहल देख रहे हो, आप ताजमहल में ही आप डूब रहे हो, या और जो इच्छाएं हैं वो सब इच्छाएं उसमें आ रही हैं। बुद्धि ने कैनवास में तैयार कर दिया। बैठे हैं ध्यान में, थोड़ी देर में लग रहा अरे हम तो ध्यान में बैठे हैं, फिर आप आ गए। थोड़ी देर ध्यान कराओ, जैसे ही आप नॉर्मल हुए मन भागा। तो ध्यान है कि मन और प्राण को लय करना है। इसमें शुरू का अभ्यास तो ये है, मन और प्राण को लय करने का, कि आप बैठे और साक्षी बने अपने प्राण के, और गहरी सांस लें। जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है।
उसके साक्षी बने। तो अब आपकी श्वास 6 अंगुल तक आती जाती है, स्वतः मन भागता है ध्यान में। अब आपको श्वास को यहां लाना है। लाएगा कौन? मन लाएगा। मन ही तो भागता है ना। अब मन को ड्यूटी दे दो कि मन, रे मन, तू श्वास को गहरी तक ले जा, धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे उसको लेके वापस आ। आप साक्षी होके देख रहे हो, आप नहीं ले रहे हो। आप ले रहे हो तो मन भागेगा। आप तो ले रहे होते, निकल रही होती, मन भाग रहा होता है। अब आप उसको ले जा रहे हैं, मन को जिम्मेदारी दे दी। अब मन का काम क्या है? श्वास को लाना। और आप दृष्टा बन रहे हो तो बुद्धि ने चित्र बना दिया कि श्वास जा रही है, महसूस करो, ये आ रही है। 2-3 सेकंड रोकी, अब फोर्स हो गया सांस में, अब महसूस होने लगी। फिर थोड़ा रुकिए, फोर्स में आएगी, अब महसूस हो रही है। अब मन को जब काम दे दिया ना तो मन भागेगा नहीं। लेकिन मन तो चंचल है ना, शुरू में तो भागेगा ना, वो टेस्ट लेता है आपका। तो मन अगर भाग रहा है तो मन के साथ चले जाओ। मन कह रहा है कल यहाँ जाना है, पिक्चर देखने जाना, चलो अब चले जाओ। फिर कहो कि भाई अब देख लिया ना पिक्चर तुमने, टॉकीज देख ली, वापस आ जाओ, काम तो ये करो ना, आज कल का कल देखा जाएगा, अभी तुम्हें ड्यूटी दी, आ जाओ, ले आओ उसको। फिर बैठ जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, होश पूर्वक। मन को काम मिल गया। और जैसे ही लय होने लगी तो आप देख रहे हो, आंख बंद नहीं करो, कॉन्शियस, आंखें ना पूरी बंद ना खुली। जैसे वो शिव का उसमें देखते हैं ना, थोड़ा सा खुला हुआ, यहाँ ध्यान यहाँ है और हम उसको यहाँ से देख रहे हैं। इनिशियल स्टेज पे उसके साथ जा रहे हैं, बाद में फिर जाने की जरूरत नहीं है। अब मन सोचेगा भाई ये तो कहीं जाने नहीं देता है, जाता हूँ फिर लौट के आ जाता है, तो कहता फिर मैं अपनी शक्ति वहाँ क्यों खराब करूँ भाई, जब मुझे थोड़ी देर में वापस ही आना है यहीं, तो मैं अपने काम में लग जाऊँ। धीरे धीरे वो आपका बिल्कुल वफादार हो जाएगा। अब क्या है? अब आप साक्षी भाव से देख रहे हो, भ्रकुटी के मध्य एक दृष्टि से आप उसको देख रहे हो। श्वास जा रही है, आ रही है। और कॉन्शियस हो कि आप उसको देख रहे हो। और ये मन को साध लिया ध्यान। थोड़े समय बाद आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर आप केवल दृष्टा हो। अभी तो आप मन के साथ जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन यही हो, मन भाग नहीं रहा है। अब आप क्या हो? अब आप जा नहीं रहे हो, आप केवल दृष्टा देख रहे हो। मन जा रहा है, वो सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और देख रहे हो। थोड़े समय बाद इसकी भी जरूरत नहीं है, अब मन यहां केंद्रित हो गया, सद गया ना। और मूल तो ध्यान तो यहां करना है ना, आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा से मिलना है। अब हम उस स्वरूप में अपने स्थित होना है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अब मन को तो आपने वश में कर लिया, अभ्यास से, बिना अभ्यास के नहीं होगा। चमत्कार मत करना कि ये चमत्कार हो रहा है 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए। 90 दिन का अभ्यास होगा कम से कम, तब मन और प्राण लय हो जाएंगे। और बुद्धि युक्ति नहीं लगाएगी। बुद्धि को पता है कि मन का तो ये कर रहा है, कहाँ लगाए, नया कैनवास है ही नहीं, एक ही रास्ता है, यहां से यहां तक, बस जाना और आना। लय हो गया। अब आप उसके बाद अपना में आनंद में, अब आप जब ये लय हो जाएगा ना, एक का रिदम बन जाएगा, तो रिदम में तो आनंद है। ये जो गहरी सांस लेने की बात करते हैं ना कि 1 मिनट में 12 सांस लेते हैं, ये यूं ही नहीं कहते हैं, यही रिदम है। वृक्ष भी सांस लेते हैं, प्रकृति भी सांस लेती है, नदियां भी सांस लेती हैं, समुद्र भी सांस लेता है। समुद्र की जो लहरें उठती है ना, नीचे से आती है ऊपर, फिर वो श्वास है उसकी गति देखो, उसकी वही धीमी धीमी नदियां चलती हैं ना, वो ऐसे ऐसे सांस लेती हैं,
सीधे सीधे कभी बहती हैं, फिर वो जब उतरती है तो वो भी श्वास लेती हैं। एक नाद होता है, प्रणव। श्वास में भी प्रणव है। जब प्रणव का अभ्यास करेंगे, इसके बाद की चीजें, आगे की चीजें, तो श्वास में प्रणव, श्वास पर श्वास में प्रणव चलने लगेगा। प्रक्रिया एक ही है। ओम भ्रामरी पे बहुत जोर दिया है उन्होंने कहा कोई भी साधना करें, कोई भी ध्यान करें, कोई भी चिंतन करें, पहले वार्म अप प्रक्रिया करें और वार्म अप प्रक्रिया करके ओम से करें। ओम भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम सब जानते हैं, जो 5 प्राणायाम जो प्रमुख हैं, देश भर में जागृत किए हैं, तो उसमें भ्रामरी भी है। पैसे करके, नाक बंद करके, इधर से ये रख के करके, कान बंद करके, और वो सब नहीं, सहज भाव से। उसके लिए क्या है, कान में कॉटन लगा लें, क्योंकि महसूस करना है, जो भी हम करें उसको महसूस करें। एक तो हमें मंत्र या कुछ भी करते हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका भाव होना चाहिए, उस भाव में जीना चाहिए, उसे महसूस करना चाहिए। तो ओम का ध्वनि को, अगर आपको उस नाद को, उस प्रणव को जीना है, तो आप करते समय आप उसको महसूस भी करो। तो या तो ईयर प्लग लगा लो, कान को कॉटन से बंद कर लो, और वही गहरी सांस, बैठ जाओ बिल्कुल। ये सब कुछ करने की जरूरत, ये सब शारीरिक व्यायाम है। ये जितने भी चीजें हैं ना, ये सब शारीरिक है, शरीर को ठीक रखते हैं। बहुत सारी क्रियाएं, इन संस्थानों की बात करें, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन ज्यादातर वो शारीरिक व्यायाम है। ध्यान में तो जो है उसे यथा स्थिति में अनुभव करना। हमारी मूल है गहरी सांस का जो है, तो सांस को लेते समय शरीर को पता नहीं चलना चाहिए कि सांस जा रहा है, नाक को भी नहीं पता चलना चाहिए कि सांस जा रहा है। नाक को कब पता चलेगा, चेस्ट को पता चलेगा। शारीरिक व्यायाम के लिए ठीक है, लेकिन जब ध्यान प्राणायाम की बात करते हैं, वहां तो आप बैठे कटोरी लगा के ऐसे थोड़ा अंदर कर लें, जिससे आपका बैक स्ट्रेट हो जाए, मूलाधार से सहस्त्रार तक सीधे स्ट्रेट, और गहरी सांस लीजिए। अब यहां से ओम का उच्चारण करना है और यहां तक आना है। विशुद्धा से आज्ञा चक्र तक की यात्रा है, और फिर उसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट करेंगे तो पूरा, जब यहां पर ध्यान कर रहे हैं तो हमारे पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशंस घूमेगी, और आप उसके नाद को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि कान बंद कर रखे हैं आपने, ईयर प्लग लगा दिया, तो उस गूंज को आप महसूस कर पाएंगे। यहां कंपन हो रहा है, हृदय धड़क रहा है ना, तो हृदय धड़क के संग से उसको भी आप महसूस कर पाएंगे, उस प्रणव का आनंद ले पाएंगे। बहुत आसान है। आपको बैठ जाना है, अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का स्मरण करना है, थोड़ा सा ऐसे कटोरी लगा के गहरी सांस लेना है, यहां ध्यान केंद्रित करना है, श्वास को ओम करके छोड़ना है, ओ करके, फिर ओ मा में जो हलंत है ना, वो करना है। देखिए, बैठ गए आप, सांस लिया आपने, ओम ओम भ्रामरी। ये जो कंपन हो रहा है ना, ये पूरे मस्तिष्क को आपको ऐसे ऐसे कर देगा। जो दबाव है थोड़ा बहुत, टॉक्सिस बाहर हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। इतनी बारीक नसों का जाल है ना हमारे मस्तिष्क में, वो केवल कंपनी उसको ठीक कर सकता है। एंटीबायोटिक और दवाएं वाएं तो सब टेम्परेरी रिलीफ देती है बस। दर्द यहां हो रहा है,
दवा खाई, दर्द दूर, दर्द हो यहाँ हो रहा है, महसूस यहाँ हो रहा है, महसूस करने वाली वो तो ये जाल है ना, इसलिए वो दवा यहीं की देते हैं। वो दवा दी, कहीं भी शरीर का दर्द दूर, मतलब आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दर्द तो हो रहा है, घाव है तो घाव तो है, लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा है। कभी कभी वहीं लगा देते, काट पीट ना करना, वहीं इंजेक्शन लगाया, सुन्न हो गया, सुन्न करके काट दिया, लेकिन यहाँ पर तो ये जो आप करेंगे ना, दबाव होता है, लकवा लग गया शरीर में, कुछ हो गया क्या, एक दिमाग में एक नस दबी कहीं, उस नस के दबने से उस नस का जिस शरीर के कोशिकाओं का उससे संबंध है वो हिस्सा बेकार हो गया, वहां तकलीफ हो गई, वहां प्रॉब्लम हो गई। तो सब कुछ हमारे इस मस्तिष्क में है, उसका कंट्रोल रूम यहां है। तो हमें क्या करना है, यहां से ओम भौरे की तरह उसको फैला लेना है, गूंज को वापस लाके फिर यहीं ले आना है। यहां ले आके उसे आप रिलैक्स मोड में हो जाएंगे। ये वार्म अप प्रक्रिया है। ये जो गूंज है ना, ये पूरे शरीर की नाड़ियों को सक्रिय कर देगी, अंगूठे से लेके यहां तक का लिए, क्योंकि सब तो यहीं पर है। यहां से जब सक्रिय होगा, अंगूठे से भी अगर संबंध है तो यहाँ का संबंध है, यहां से भी अगर कुछ संबंध है तो वो सब हमारे इसमें है। और इसको आपने झंकृत कर दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो बढ़ाने की। ओम भौरा ऐसे करता है ना, मधुमक्खी जब जाती, वेरिएशन होता है उसमें। करें, कोशिश करें, और आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि आप ईयर प्लग लगाए हो ना, तो आप उस नाद को सुन पाएंगे, उस प्रणव को सुन पाएंगे आप। होगा आउटर लेयर में कितना भी आपका ब्लैकिश वाला हो गया और व्हाइट हो गया होगा, वो लेयर भी छट जाएगी, धुंध छट जाएगी। यहाँ धुंध है, धुआं है, आप एयर वो लगा दीजिए, फट 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 सब साफ कर देता है, छट जाता है धुआं। तो ये वो है, वैक्यूम क्लीनर है, करके सब साफ कर देगा, टॉक्सिन्स तक बाहर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया में बैठे। सबसे पहले ओम भ्रामरी, फिर ध्यान की प्रक्रिया में शुरू के अभ्यास में आप श्वास के साथ जाएं, आए, धीरे धीरे आप जा नहीं रहे हो, आप केवल यहां से दृष्टा भाव से देख रहे हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद अब देखने वाला भी आप नहीं हो, करने वाले भी आप नहीं हो, लेकिन आप होश में हो। अब आप आनंद की मुद्रा में आ गए। अब ना आप देख रहे हो, ना आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्यों? आपने तो अपने को वहां से जोड़ लिया है। लेकिन मन स्थिर है, ध्यान स्थिर है, अभ्यास हो गया ना, मन अपना काम कर रहा है, गहरी सांस ले रहा है, उसको तो बंधन में हो गया ना, मन हो रहा है, देखने वाला देख रहा है दृष्टा भाव से, आप उसमें आनंद मग्न उस सागर में अब आप हो गए। अब ये बूंद उस सागर में जाकर मिल गई, उस पावर हाउस में जाके। अब वो रोशनी जो आपके पास आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आप उसका आनंद ले रहे हो। अब देखने वाला जो बिंदु है ना, वो भी अब आप बड़े उसमें आ गए ना, आप बड़ी लाइट देख रहे हो। बिंदु अपनी जगह है, मन अपनी जगह है, बुद्धि अपनी जगह है, गहरी सांस चल रही है, अपनी जगह है, लेकिन आप उस बड़े कैनवास में अब आप विचरण कर रहे हैं। बैठ जाइए, भूल जाइए अपने आप को, भूल जाएंगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चेतन आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा। और अब जब वो परमात्मा से मिल रही है पावर हाउस से, तो आप इसको भी भूल जाएंगे, उस स्वरूप में स्थित हो जाए अपने आप में। हमारे यहाँ कहते हैं वही समाधि की स्थिति है। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद तो वो दूसरी तरह की ध्यान है, नींद आ जाती है, मन अपनी तरफ भागता है, आप सो जाते हैं। आप कहते हो मैं 2 घंटे समाधि करता हूँ, मैं तो 2 घंटे ध्यान करता हूँ, विचार नहीं आते, बिल्कुल विचार नहीं आते।
क्या करते हैं, आप सो जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक जगह तो मैं तो घंटों बैठता था, 5-5, 6-6 घंटे। फिर एक योगी मिले, मैंने कहा इतने घंटे ध्यान करता हूँ? अच्छा 6 घंटे में? हाँ, मैं तो होश ही नहीं रहता, विचार आते ही नहीं, मन भागता ही नहीं कहीं। करो, दूसरे दिन करा, और ज्यादा समय हो गया। स्वामी जी ने बुलाया, कितने घंटे की? आज तो 6 घंटे हो गया। तो सिद्ध हो गए, तो स्थिति में पहुंच गए। बोले आउटपुट 0। क्या हुआ? योगी जी योगी थे। बोले ये जो 6 घंटे बैठे हो ना, आधा घंटे मुश्किल से तुम होश पूर्वक तुमने वो किया, 5.5 घंटे तो सो गए। तुम्हें सोने की प्रैक्टिस हो गई है 10 साल। और जब सोने में तो होता है तो ध्यान ही नहीं होता कुछ। क्या होता है? क्या बैठे बैठे सोने का अभ्यास हो गया। ध्यान कर रहा हूं, आंखें बंद बिल्कुल, तभी कहते हैं बंद नहीं, होश पूर्वक उसको जियो। जो भी क्रिया कर रहे हो उसको जियो, होश पूर्वक महसूस करो। आप ध्यान में बैठ गए हो, करके मंत्र का जाप कर रहे हैं जो गुरु ने दिया है, करते 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 सो गए आप। आपको लग रहा समाधि लग गई। बहुत से लोग कहते हैं मैं समाधि में चला जाता हूं। बाबा जी कहते हैं सब धोखा हो रहा है, सब भ्रम में जी रहे हैं, सब ज्यादातर लोग भ्रम में जी रहे हैं। होश पूर्वक जियो, भागो मत, जागो। क्या है? भास उस आनंद में, तो आप उसका आनंद ले रहे हो। मन अपना कार्य कर लिया, अभ्यास से आपने सेट कर लिया मन को। जो दृष्टा है वो भी कोई और है, आप उसको देख रहे हो। सेकंड स्टेज हो गई। फिर आप उससे बाहर निकल गए, उस परम सागर के उस धाम में पहुंच गए। उससे आप आनंद ले रहे, एकाकार हो गए। ना आंखें पूरी बंद है ना खुली है। हालांकि अलग अलग इसमें, यहाँ पे थोड़ा लोगों का अलग अलग है। कुछ लोगों का होता है कि आंखें खोल के उस बिंदु पर, एक बिंदु है, लाइट है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन उससे और ऊपर की अवस्था बता रहा हूँ, जहाँ अनुभूतियाँ होती हैं। वहाँ ना आंखें बंद है ना आंखें खुली हैं। मुझे पता है कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे पता है वो पावर हाउस है, परमात्मा है, लेकिन उसको केवल महसूस कर रहे हैं, जी रहे हैं उसको। वो ध्यान की स्थिति है। होश पूर्वक उसको महसूस भी कर रहे हैं, सब चीजों को महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो जो महसूस कर रहा है उसे आप महसूस नहीं कर रहे हैं। मन श्वास को महसूस कर रहा है जाते ले जाते। बुद्धि मजबूर है कि उसने उस श्वास की रेखा चित्र बनाया हुआ है। यहां जो ज्योति स्वरूप है वो इसके कार्य को देख रही है सब। ये वहां चली गई, आप उस लाइट में विलीन है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आप आनंद में हैं। ना आपको शरीर का होश है, न श्वास की जाने आने की प्रक्रिया में है। उसको देख रहा है कौन, वो भी आप नहीं है। अब दृष्टा भी आप नहीं है। पहले आप उसके साथ जा रहे थे, फिर आपको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से हो रहा है। अब साक्षी भाव भी आप नहीं हो। वो आनंद की स्थिति है। कितना सरल है, करके देखें आप। 1 वर्ष में आपके जीवन का चिंतन बदल जाएगा, आपका आचरण बदल जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें सामंजस्य आ जाएगा। खत्म नहीं होती हैं। कई बार कह चुके हैं, बता भी चुके हैं कि कहते हैं मैं क्रोध को खत्म करना है, विजय प्राप्त करना है, काम खत्म करना। खत्म हो ही नहीं सकता है, सेल है, हर सेल में चीजें जमी हुई। कहां से खत्म करोगे? कोई चीज दिख रही हो तो खत्म करो ना। दिखता तो नहीं है ना, क्रोध कहाँ है? दिखता तो नहीं है ना। जब आता है तो आपका वश नहीं होता है। खत्म कुछ नहीं करना है, बैलेंस करना है। इन विकारों में सामंजस्य बना रहे। क्रोध आए तो आए, लेकिन तुरंत होश पूर्वक उसको नीचे ले आओ, सामंजस्य हो जाएगा। होश पूर्वक जियो, क्रोध में, आवेश में नहीं आओ। आना तो है क्योंकि वो सेल में है। आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम हुआ या किसी को दंड देना है तो क्रोध तो चाहिए ना। नहीं करेंगे तो समाज में नियम कैसे बनेगा? दंड तो जरूरी देना है ना। क्रोध आ रहा है, उसको दंड देना है, तुरंत शांत हो जाओ। क्योंकि आपको गहरी सांस लेने की आदत है ना, तो गहरी सांस में तो आदमी शांत हो जाता है। क्रोध में तो बहुत तेजी से सांस चलने लगती है,
आपको अभ्यास ही नहीं है तेज सांस का। शांत है, क्रोध आ गया, तत्काल रिएक्ट मत करो। बस एक मन संकल्प ले लो कि मुझे क्रोध आया तो मैं तत्काल रिएक्ट नहीं करूंगा। लेकिन देख लिया कि ये गलती हो रही है, एम्प्लॉय से गलती हो रही है, नौकर से गलती हो रही है, बेटे से गलती हो रही है, परिवार में किसी से गलती हो रही है, तो दंड तो उसको देना है, ठीक करना है। लेकिन आवेश में जो करोगे, रिएक्ट करोगे, तो उसका भी प्रतिक्रिया हो सकती है। बस महाभारत, शांत हो जाओ, चिंतन करो रात में, कुछ कहना है, क्या करना है, क्या दंड देना है, कैसे देना है। क्रोध डाइल्यूट हो जाएगा, दंड की प्रक्रिया एक तय हो जाएगी, लेकिन वो सहज भाव में हो जाएगी। आप कहोगे देखो तुमने कल ये किया, ये ठीक नहीं है, अपने को सुधारो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। शक्ति आ गई उसमें, क्योंकि रात में संकल्प किया ना आपने कैसे करना है, शक्ति आ गई, डाइल्यूट हो गया क्रोध। उसको भी लगेगा कि हाँ गलती तो की है, लेकिन ये डांटा नहीं। दूसरा मालिक तो मारता था, ये तो मुझे इतने प्यार से समझा रहा है, अब तो मुझे ठीक करना है अपने आप को। वहां तो जिद में नहीं करता था, जहां मारोगे करोगे ना तो वो तो हट उसमें वो हो जाएगा, सोचने का उसकी शक्ति नहीं रहेगी। अभी उसको लग रहा है कि समझा रहे हैं इतने प्यार से, मुझे करना है, करेगा, शरणागत हो जाएगा प्रभु जी वो आपका। करके देखो। एक और आखिरी बात बताएं, फिर समय बहुत हो गया है, 2 बजने वाले होंगे। वार्म अप प्रक्रिया कर लिया, इसको धीरे धीरे ऊंचाई तक ले गए। और एक ये है कि कितनी देर करेंगे, 40 मिनट लगातार बैठना है, 45 मिनट लगातार, नियम है 45 मिनट। धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, लेकिन इसी क्रिया को आप सोते समय करें। हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सोते समय हम अगले दिन का पूरा चिंतन, मन भागता है ना, कल ये करना है, ये करना, ये करना है, बॉस आया, ये है, ये परेशानी, ये फाइलें, और मन के संग बुद्धि पूरा कैनवास बना लेती है। ऑफिस में है तो पूरा ऑफिस रात में आपके चिंतन में रहता है सोते समय। व्यापार है तो पूरा व्यापार का रहता है, लेन देन है तो वो रहता है, बैंक है तो बैंक रहता है, स्कूल है तो ये पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, प्लान करते हैं। अरे भाई कल का कल देखो, अभी तो सोने जा रहे हो, शव होने जा रहे हो, शिव में समाने जा रहे हो, तो शिव तत्व को सक्रिय करना है, तो अभी वो सब कल का छोड़ो। कैसे नहीं छोड़ोगे, चिंतन तो आ रहा है ना, और भी परेशानियां हैं, और भी है। तब क्या, वही सांस के साक्षी बन जाओ। जब बिल्कुल नींद आ रही, सब काम से निवृत्त हो गए हैं, पानी पियो, 1 घूंट 2 घूंट 1 गिलास, जितना भी पीना हो पियो। एक गीले कपड़े से अपने हाथों की हथेलियां और पैर के तलवे थोड़ा थोड़ा साफ कर लो। सर्दियां हैं तो थोड़ा गुनगुने पानी से कर लो, और नहीं भी करो तो रगड़ लो। घर्षण, हिमालय में लोग बहुत से स्नान नहीं करते, पानी नहीं होता, बर्फ होता, तो तौलिया से भिगो के पूरे शरीर को रगड़ लेते हैं। एक स्वामी जी तो पानी भी नहीं लगाते हैं, दूर है पानी, कौन लेने जाएगा, वो पूरे शरीर को कॉटन की तौलिया से ऐसे ऐसे करके रगड़ते रहते हैं। क्या करते हैं, घर्षण स्नान कर रहा हूं, एक सेल सक्रिय हो जा रहा है। हिमालय में पसीना तो आता नहीं है, पॉल्यूशन है नहीं, दुर्गंध है नहीं, लेकिन सक्रिय कर रहा हूं। इस सेल, ये जो हर थोड़े दिनों में नया आता है ना, उसको तो करना, घर्षण स्नान कर रहा हूं। तो सोते समय प्रभु जी तलवों को, हाथों को थोड़ा सा साफ करके लेट जाइए, और वो साक्षी बन जाइए। मन को काम, चलो श्वास के साक्षी बन जाओ। नींद आ रही है, मन भाग रहा है कल के उसमें, अरे कल ऑफिस, कल जाना, अभी तो ये करो, चलो कर रहे हैं, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और करते करते सो जाइए। प्रभु जी ये जो 1 मिनट में 12 सांस लेने का अभ्यास है ना, ये कर गया ना, और स्मरण कर रहे हैं वही आत्मा परमात्मा का, श्वास मन गया वापस, मन गया वापस, अब सद गई ना श्वास। सुबह जब सद गई है तो रात में भी सदेगी, और करते करते सो जाएंगे तो
इसी क्रम में, इसी उसमें प्रभु जी आप शव हो जाएंगे तो शिव तत्व जागृत हो जाएगा। अन्यथा कल ये पढ़ाना है, ये ऑफिस में जाना है, ये काम करना है, इसको ये कहना है, उससे ये बदला लेना है, उससे द्वेष भाव करके कल उसको बताना है, और रात भर आखिरी समय सोते समय जो भाव जागृत हुआ वो ही रात भर चलता रहेगा। आपका अवचेतन उसी में रहेगा और प्रक्रिया युक्ति सोचेगा कल कैसे करना है, कैसे करना है। तो सुबह जब उठेंगे ना तो जो रात में इतनी द्वेष सोच रहे थे इतना बड़ा द्वेष हो जाएगा, इतनी ईर्ष्या थी इतना बड़ा हो जाएगा, सामने दिख जाए तो अब भी मार दूं इसको। क्यों? डेवलप कर दिया रात में ना। जो भाव होता है हमारे नेगेटिव पॉजिटिव है। नेगेटिव सोचोगे वापस आएंगी चीजें, मल्टीप्लाई होके आएंगी, पॉजिटिव सोचोगे वापस आएंगी, मल्टीप्लाई होके आएंगी। आखिरी समय में जो सोचा सुबह उसका बड़ा स्वरूप हो जाएगा। और सांस लेते लेते शिव को अपना आराध्य शिव, आदि शिव करके सो गए तो वही प्रक्रिया चलती रहेगी। श्वास सिद्ध हो गई, वो हो गई, शिव तत्व सक्रिय हो गया, सुबह उठेंगे फ्रेश। आप टेस्ट करके देखो, आजकल तो वो आ गई ना, बेल्ट चकती बताती है कि आपने कितनी गहरी सांस नींद ली, कितनी कम ली, क्या लिया, माई फिट और क्या फिट में क्या आती है, बहुत सारी आती है। रात में सोते समय बांध लेते हैं, सुबह पता चलता है कितने घंटे सोए, कितने घंटे गहरी सांस, कितने घंटे कैसी। आप तय मानो हम 8 घंटे सोते हैं, ज़्यादातर लोग 1 घंटा मुश्किल से डीप स्लीप होती है, 1 से 1.5 घंटा बस। शरीर को 2 घंटे चाहिए, 4 घंटे सोइए, 2 घंटे डीप स्लीप हो। शरीर के संग 6 घंटे में, 6 घंटे भी सो सकते हैं। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 4 ही घंटे सोना, सबके शरीर की अलग अलग वो होती है। कुछ लोग 8 घंटे के शरीर होता है, कुछ 6 घंटे का, कुछ 4 घंटे का। इसलिए ये मत कहिए 4 घंटे सोता है तो बहुत बड़ा योगी है, मैं 8 घंटे सोता हूँ तो मैं नहीं हूँ। नहीं, डीप स्लीप कितनी है ये देखिए, ये अभ्यास करिए, आप देखेंगे आपको वो बढ़ जाएगा रेशो। ये करें। इसलिए बस आखिरी बात यही बता दें कि रात्रि में चिंतन करते समय सोचें कि हमने दिन में क्या किया, जो अच्छा किया। प्रभु आपने मुझे निमित्त बनाया, बहुत आपका आभार, ऐसे ही बनाए। जो गलत हुआ प्रभु देखो, जाने अनजाने जो हुआ, कल ऐसा ना हो। क्रोध आया, प्रभु कल कुछ ऐसा ना हो, क्रोध ना आए, मोहवश हुआ ना हो। लोग प्रभु से प्रार्थना कर लो। प्रभु से मतलब आप सोते समय कर रहे हो ना, अपने अंतर्मन से, और ये प्रायश्चित कर लो। दिन में हुआ ना और तुरंत प्रायश्चित कर लिया, डाइल्यूट हो जाएगा। हमारे कन्फेशन का है ना, चर्च में जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं पादरी से, प्रभु आज ये गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। कहते ठीक है जाओ बच्चे जाओ, ऐसे करो और उसके बाद श्वास प्राणायाम करके सो जाओ। दूसरे दिन जब वही कार्य करने का आएगा ना तो बुद्धि में फीड हो गया ना सोने से पहले, तो कहेगा देखो तुम रात में माफ़ी मांगी थी प्रभु से, फिर वही करने जा रहे हो, मत करो। अंदर से आवाज़ आएगी। फिर स्थिति परिस्थिति वश कर दिया, जाने अनजाने कर दिया। कई बार बात होते हैं ना, हम घर से, परिवार से, बच्चों से और से हम कर देते हैं। फिर रात में आएगा, अरे कल तो क्षमा मांगी थी, आज फिर हमने ये कर दिया। और जब नित्य पूरे दिन का आकलन करोगे तो थोड़े समय बाद नहीं करोगे, टोकेगा 1 दिन 2 दिन, कहेगा नहीं करना है। अब वो आ जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा, श्वास वाला ना, आत्मविश्वास वो आ जाएगा कि नहीं करना, संकल्प नहीं करना है, नुकसान होगा नहीं करना है। तो रात में पूरे दिन का आकलन करके जो अच्छा नहीं है उसको कहो प्रभु से, तो धीरे धीरे अभ्यास से ये भी आप मुक्त हो जाएंगे, सहज सरल हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह में सामंजस्य हो जाएगा, मनुष्य में ईश्वर समझने लगेंगे। और सुबह उठते समय सबसे पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना कभी अपने लिए नहीं की जाती, हमेशा दूसरे के लिए की जाती है। तो रात में चिंतन करें, साक्षी बने प्राण का, सो जाएं, सुबह उठ के प्रभु से प्रार्थना करें सबके लिए। पहले अपने ध्यान साधन करें, उसके बाद में जब घर से बाहर, जब बेड से उतर के, आसन से जब कमरे से बाहर निकले तो प्रार्थना करें। परेशानियां सबकी हैं, अब हम प्रभु से प्रार्थना करें। उसका एक क्रम है, उस क्रम में जो लोग परेशान हैं उनके लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले माँ, पिता,
पत्नी, पति, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, देश, दुनिया, क्रम है। अब इस क्रम में जो भी आपके लोग हैं उनके लिए कामना करें, सुख के लिए। किसी ने दुख शेयर किया, प्रभु प्रार्थना करूंगा, और आप प्रार्थना करें इसी क्रम में थोड़ी देर बैठ के। वही प्रार्थना का तरीका, गहरी सांस, श्वास के साथ उसका चिंतन कर रहे हैं। प्रार्थना वहां जाएगी। प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती है। कभी प्रार्थना का तत्काल फल मिलता है, कभी देर से मिलता है। उसका वही कि जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उसकी पात्रता क्या है और उसका समय क्या है। लेकिन नित्य प्रार्थना करो तो एक मोक्युलर फॉर्म में वो उसके ऑरा से जुड़ जाएगी। जब उसका समय आएगा तो वो सपोर्टिव रोल में आ जाएगी। समय ठीक नहीं है तो वो बैलेंस करने की स्थिति में आ जाएगी। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो नित्य प्रार्थना करें, अपना हर कर्म ईश्वर को समर्पित कर दें। जो भी ग्रहण करें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। रात में अपने कर्मों का चिंतन करें, आकलन करें, और आत्मा को उस परमात्मा के उस सागर से आनंद लेने के लिए पहले वार्म अप प्रक्रिया करें, सांस को साधने की, ध्यान, और फिर उसको समझें कि हम जो इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं वो है क्या, किससे जोड़ रहे हैं, क्या स्वरूप है उसको, कहाँ वो रहता है, कैसा है उसका संसार। जो समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी उसमें प्रवेश करने के लिए, उस लोक में प्रवेश करने के लिए। ये करें प्रभु जी। इसमें न कोई धर्म है, न कोई जाति संप्रदाय, कुछ भी नहीं है। ये हाईवे का रास्ता है। प्रभु जी, यहाँ बादल जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। बहुत ध्यान से देखें, आप बादल को किसी भी दृष्टि में देखें, ऐसा लगेगा कोई ना कोई आकृति, पेंटिंग, कलाकृति, ऐसा कुछ महसूस होता है। शाम का समय है, कितना मनोरम दृश्य है गंगा जी का।